अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का बिल्कुल 1000% रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम करा दिए हैं, आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो चैनल पर से जाकर देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है यह वीडियो रहने वाला है। फिजिक्स का भी पेपर हम करा दिए, फिजिक्स का भी वीडियो आप लोग जाकर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का चैनल पर से आप लोग देख सकते हैं। यह कक्षा 12 का त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026 का रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का साइंस वालों के लिए ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, 40 नंबर का इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव जो है कराने वाले हैं। आपको समय जो है 3 घंटा मिलने वाला है। 80 नंबर का जो है यह पेपर रहने वाला है। चलिए देखिए, यहाँ पर खंड ब दिया है, लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से ना आपको 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। सभी के अंक के लिए 2 अंक मिलेंगे, यानी कि 10 दूना का 20 नंबर जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 10 गुणे 2 बराबर 20 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, वो भी जो है हम बता देंगे। देखिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, मोल अंश को परिभाषित करें। मोल अंश क्या है, इसको जो है आपको परिभाषित करना है, मोल अंश को, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 नंबर, ले सातलीय के नियम क्या है। ले सातलीय का नियम क्या है, यह जो है आपको लिखना है। 3 नंबर की बात करेंगे तो आदर्श एवं अनादर्श विलयन क्या है, इसको जो है अंतर आपको लिखना है, आदर्श अनादर्श विलयन का। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए 4 नंबर, वोल्टीय सेल का चित्रण करें, ठीक है, और समझाएं। वोल्ट सेल जो होता है ना, वोल्टीय सेल, उसका एक नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है, और उसको जो है ना आपको इसके बाद क्या करना है, चित्र के द्वारा समझाना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो निकाय Mg+2 Mg मानक इलेक्ट्रोड का विभव से जो है आप किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, यह जो है आपको समझाना है। चलिए आगे हम लोग 6 नंबर बढ़ते हैं। 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से अभिक्रिया में से यहाँ पर साम्य स्थिरांक की गणना करना है। साम्य स्थिरांक Cu+2Ag+, ठीक है, जिसको Cu2+, ठीक है, यहाँ पर 2Ag में इसको जो है गणना करना है साम्य स्थिति में, ठीक है, यानी कि साम्य स्थिरांक में। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में आप लोग अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों का क्या नाम है ज़रा हम भी जानें, ठीक है, क्या नाम है कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए 7 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक चालकता किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चालकता किन बातों पर निर्भर करती है, ये लिखना है। फिर 8 नंबर है यहाँ पर, अभिक्रिया की कोटि किसको कहते हैं, यह जो है आपको लिख लेना है। इसके बाद अभिक्रिया का यहाँ पर आणविकता से आप क्या समझते हैं, यह 9 नंबर क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के 2 उदाहरण देना है, प्रथम कोटि के। फिर एंजियोट्रोपिक मिश्रण को परिभाषित करना है, यह 11 नंबर क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर सबसे पहले पेपर अपलोड कर दिया जाता है। आगे देखिए, अणुसंख्य गुणधर्मों के अनुप्रयोगों को लिखना है, यह 12 नंबर क्वेश्चन है। फिर क्वथनांक का उन्नयन किसको कहते हैं, क्वथनांक के उन्नयन को आपको लिख कर दर्शाना है, सॉल्व करना है, परिभाषित करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं, प्रतिलोम परासरण को लिखना है। फिर नैतिक समीकरण क्या है, इसको लिखना है। फिर डिस्टोन ब्रिज क्या है, इसको जो है आपको लिखना है। इसके बाद देखिए, किसी विलयन की यहाँ पर चालकता तनुकता के साथ क्यों घटती है, यह जो है आपको लिखना है, ठीक है। 18 नंबर देखिए, वेग नियम, वेग यहाँ पर वेग नियम व्यंजन क्या है, इसको लिखना है। फिर सक्रिय ऊर्जा किसको कहते हैं, ये लिखना है। फिर तापमान के वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जो है आपको परिभाषित करना है, ठीक है। चलिए हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 21 नंबर है, हेनरी के नियम और इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को लिखना है। एक क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर का रहने वाला है, ठीक है, यानी कि 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। 20 नंबर यहाँ से, आप 20 नंबर वो 10 क्वेश्चन देकर। फिर देखिए, जब 13 ग्राम एस्पिरिन यानी कि C9H8O4 को 225 ग्राम एसीटोनाइट्रिल H3CN में घोल दिया जाए तो एस्पिरिन का
एसीटोनाइल के भार प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी विद्युत अपघटन के विलय को चालकता एवं यहाँ पर मोलर चालकता की परिभाषित करना है। हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोल राउस का नियम क्या है, इसको लिखना है और इसका क्या प्रयोग है ये भी जो है आपको बताना है। फिर जल का एम मान ज्ञात करना है, एक तरीका जो है आपको बताना है, ठीक है। चलिए आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का मूल अंश को परिभाषित करें, इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं तो परिभाषा डाल लेना है, ठीक है। देखिए किसी विलय में किसी विशेष घटना यानी कि विलय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या का अनुपात उस घटक को मोल कहा जाता है, यानी कि मोल अंश कहा जाता है। यह जो है आप लोग यहाँ से यहाँ तक पहला नंबर क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल ईजिली आराम से सरल पूर्वक साधारण से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लिख लेना है, इसे x से सूचित किया जाता है। क्या, इसे x से सूचित किया जाता है। सूत्र लिख लेना है कि द्विअंग विलयन के लिए घटक a का मोल अंश, देखिए एक्स ए बराबर एन बटे में देखिए एन ए, ठीक है, बटे में एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। यह जो है आपको सूत्र लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर। देखिए लेस सातेलिए का नियम क्या है, तो देखिए इस नियम के अनुसार यदि साम्यावस्था, ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम में रह रहे किसी निकाय के कारण जैसे ताप, दाब या सांद्रता में कोई परिवर्तन किया जाता है तो साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाता है, ठीक है, विस्थापित हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। हम लोग यहाँ पर थे, थोड़ा सा कट गया था। चलिए यहाँ पर साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाता है, यह जो है 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद उदाहरण में आपको लिखना है, यदि किसी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तापक्रम बढ़ाया जाए तो साम्य पार्श्व दिशा में ओस खिसक जाता है ताकि तापमान का प्रभाव कम हो सके, ठीक है। ये तो आपको बता दिए कि इसमें ताप दाब संरचना में कोई परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए गुण लिख लेना है आपको, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन का एक आगे क्वेश्चन है आदर्श अनादर्श का। तो देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार सभी सांद्र और ताप राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, यह जो है आपको लिख लेना है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो परिभाषा, तो वोल्टीय या गैल्वेनोमीटर की सेल ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चित्रण में देखिए ये चित्र आपको बना लेना है, जैसे हम बनाए हैं वैसे जो है आपको यह चित्र को बिल्कुल अच्छे तरीके से बना लेना है, ठीक है। देख लीजिए ये वाला बिल्कुल अच्छे से बना लेना है। फिर देखिए धात्विक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चालकता मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। धातु की प्रकृति और संरचना, अलग अलग धातुओं के जालक और संरचना के प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों को संख्या भिन्न होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए तापमान बढ़ने पर परमाणुओं के यहाँ पर कंपन बढ़ जाता है जिससे इलेक्ट्रॉनिक के प्रवाह में बाधा आती है, अतः ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनिक चालकता घटता है, यह जो है आपको लिख लेना है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 8 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, अभिक्रिया की कोटि किसको कहते हैं, तो परिभाषा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम यानी कि रेट लॉ समीकरण में उपस्थित सांद्रता पर्दा यानी कि कंडीशनल टर्म के धारता यानी कि पावर की योगफल को उस, ठीक है। इसके बाद विशेषता लिखना है आपको, एक सैद्धांतिक मान है कि हमें पूर्ण धनात्मक संख्या 1 या 2 या 3 होती है, यह कभी भी शून्य, ऋणात्मक या भिन्न नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपको यह लिख लेना है, कोटि लिख लेना है, जो अभिक्रिया के 2 प्रमुख कोटि होती है, अमोनिया यहाँ पर नाइट्रेट का जलीय अपघटन। इसके बाद ये लिख लेना है, एंजियोट्रॉफिक मिश्रण को परिभाषित करें, तो परिभाषा 2 या 2 से अधिक द्रव का ऐसा मिश्रण एक निश्चित तापमान पर बिना अपने रासायनिक संगठन को बदले उबलता जिसके दाब में वाष्प आता है, ठीक है, उबलता जिसके द्रव में वाष्प दोनों प्रअवस्थाओं में घटकों के अनुपात आता है, यह जो है आपको लिख लेना है। इसके बाद 2 नंबर में लिख लेना है, ठंडे देशों और सड़कों पर यहाँ पर जमी बर्फ को पिघलने के लिए नमक या कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग होता है। अब विलय पारदर्शी में पहला नंबर में लिख लेना है, आणविक द्रव्यमान की सटीकता की गणना के बारे में लिख लेना है, यह जो है पहला और दूसरा नंबर आप ही के सामने है, बिल्कुल आराम से वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा इसके आंसर को, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए परिभाषा, जब किसी शुद्ध विलयन में कोई अवाष्पीयशील विलय मिलाया जाता है तो विलय की वाष्प दाब कम हो जाता है, इसके कारण विलय में क्वथनांक शुद्ध
विलायक के अधिक हो जाता है, ठीक है। यह क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उन्नयन कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर से आगे क्वेश्चन है जो परिभाषा, यदि किसी विलयन के पृष्ठ पर उसके परासरण दाब से अधिक बाह्य बल लगाया जाता है तो परासरण की दिशा बदल जाती है, अर्थात शुद्ध विलयन के कण अर्ध परागम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन से निकलकर शुद्ध विलय की ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम का प्रक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। यह हो जाएगा। इसके बाद आप लोग आगे के लिए ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल आराम से सब लिखना है। आपको हम दिखा भी दे रहे हैं, अभी हटेंगे नहीं, ऐसा मत समझिए। सारा क्वेश्चन आपको हम पहले करवा देते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ ये वाला क्वेश्चन करा रहे थे, हाँ यहाँ तक देखिए विलय का पदार्थ हो गया, ठंडे वाला हो गया। देखिए आगे यहाँ पर है ये उन्नयन वाला भी हो गया, ठीक है। इसका सूत्र भी हो गया। देखिए परिभाषा में प्रतिलोम कहा जाता है, ये हो गया, ठीक है। प्रतिलोम का ये सूत्र लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रतिलोम का ये सूत्र सबसे जरूरी है, इसी पर नंबर मिलता है। आप लोग ये लिख लीजिएगा। इसके नीचे लिख लीजिएगा जहाँ n स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जो बटे में n हम किए हैं। इसके बाद ये लिख लेना है आपको ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। जैसे त्रुटियाँ के बारे में लिख लेंगे कि त्रुटि से हम लोग कैसे बच सकते हैं, ये हो जाएगा त्रुटि के बाद। इसके बाद जब विलयन की ओर विलायक मिलाए तो उसे तन्नु किया जाता है, जो विलय के कुल आयतन तो बढ़ जाता है लेकिन प्रति इकाई आयतन को धारा ले जाने के लिए अपने आयतनों की संख्या घट जाती है। यह जो है आपको लिख लेना है। वेग नियम के व्यंजन क्या था? परिभाषा वह गणितीय व्यंजन जो किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग वेग को अभिकारकों की मोलर संख्या उस दिशा में होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो है सारे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बार बार कभी कभी हट जाता है, लेकिन आपको इससे ध्यान नहीं देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। आपके सारे क्वेश्चन का जो है हम आंसर करा दिए। क्या कर रहे हैं? सारे क्वेश्चन का आंसर करा दिए। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैनल पर मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है।